मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्लोप ऑफ टेंजेंट का सिंपल सा मीनिंग था हमारा dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट, जो पॉइंट हमें दिया हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें की स्लोप निकालना सीखा, पॉइंट्स को निकालना सीखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमने कर ली थी एक दो क्वेश्चन के अंदर कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब हमें सिंपल सी अगर आगे ये बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर है कि टेंजेंट है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हमने किया है, परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर भी किया है। अब एक दो हम 11th क्लास का रिवीजन करें, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनकी स्लोप इक्वल होती है m1 = m2। कब? जब लाइन क्या हो, पैरेलल। लेकिन जब लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 और m2 का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, -1। कब? जब लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये हम इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। गिवन कर्व क्या है हमारी, कर्व है y = x² - 3x + 4, x² - 3x + 4, ये हमारी कर्व दी गई है। इसके ऊपर बोला गया स्लोप को प्रूव करना है कि एट पॉइंट, लेट कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, एक तो पॉइंट हमें दिया है 10 और एक दिया है 20। 10 के ऊपर स्लोप हमने m1 मान ली एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 20 के ऊपर m2 मान ली। इन दोनों टेंजेंट को प्रूव करना हमने परपेंडिकुलर है। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 के इक्वल, एक की स्लोप m1 मान ली, एक की m2 मान ली, इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं स्लोप की। अगर दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ गई तो हम बोल देंगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx से। तो dy/dx कितना आया, x² - x² का डेरिवेटिव 2x - 3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 और 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो वो स्लोप क्या आएगी हमारी, इसमें पुट कर देते हैं। और वो क्या मानी थी हमने, m1, वो कितनी आ गई हमारी, 2 × x की वैल्यू 1 पुट कर दी -3, 2 × 1 -1 आ गई। फिर हमने निकाल ली स्लोप ऑफ टेंजेंट वो एट पॉइंट 2 और 0, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, वो क्या मानी थी हमने, m2। तो क्या आ जाएगी हमारी 2 × 2 -3, x की जगह डेरिवेटिव में पुट करना है ना पॉइंट स्लोप निकालने के लिए। तो 2 × 2 4 -3 कितना हो गया, 1। तो नाउ m1 × m2 = 1 × -1 कितना आया, -1। देन द टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल मींस परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना था ना कि दो टेंजेंट्स जो बनेगी दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, दोनों एक ही कर्व की टेंजेंट होगी। तो एक कर्व की टेंजेंट है तो पॉइंट अलग अलग के ऊपर स्लोप निकाल दी, और दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 आ गई तो हम बोल देंगे टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इक्वल आ जाती है हम बोल देते टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कांसेप्ट आ गया हमारा। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की, वो सेम हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था एक्सरसाइज के कि किसी एक तो क्या कर लेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, y - y1 = m × x - x1। जैसे मान लो टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकालनी है तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए y1 और x1, टेंजेंट का पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर दो चीजें हमें मिल गई तो इक्वेशन लिख देंगे। सिमिलरली नॉर्मल की, तो इन दोनों को निकालने के लिए हमें जो भी कंडीशन दी होगी उनसे हम यूज करके एक तो स्लोप निकाल लेंगे और एक पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखो जैसे 12th क्वेश्चन है
कर्व दिया हमें, गिवन कर्व लिखेंगे हम। वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस लिखा मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1 पे निकाल दिया हमने। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमें निकालनी है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और पॉइंट क्या है वो जिसमें x की वैल्यू तो 1 होगी। तो पहले तो हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देन तो यहां से y की इक्वेशन में निकालने जा रहा हूं, तो y इज इक्वल टू होगा -1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 की क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 5। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 6 प्लस 13 इंटू 1 13 माइनस 10 प्लस 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई देखो, माइनस का 5 माइनस 15 और प्लस का 18, तो 3 आई y की वैल्यू। तो हमारा जो पॉइंट बना वो क्या बना, पॉइंट जो बन गया वो क्या बना 1 और 3। तो हमें देखो इक्वेशन लिखने के लिए x1 और y1 की वैल्यू तो मिल गई, अब क्या चाहिए स्लोप, ठीक है। नाउ यहां लिखने जा रहा हूं मैं, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगी dy बाय dx, dy बाय dx। तो क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव कर लो, 4x की पावर 3 माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 13 इंटू 2 26 x माइनस 10, क्लियर। और x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने स्लोप के अंदर, तो स्लोप क्या आ गई हमारी dy बाय dx, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो कर दो 1 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 प्लस 10, तो 4 माइनस 18 प्लस 26 प्लस 10, 4 माइनस 18 14, 26 में माइनस करेंगे तो 12 और 2 22। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 22। तो अब लिखो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बनाने के लिए हमें दो चीजें सीखी, एक तो पॉइंट कि किस पॉइंट के ऊपर बनेगी, दूसरा स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी हमारी y माइनस y1, y1 कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये कितना आ गया यहां से y माइनस 3 इज इक्वल टू 22x माइनस का 22। तो मैंने माइनस का 22 तो इधर ले आया और y को उधर लेगा, 22x माइनस y इज इक्वल टू 22 में से 3 गया 19। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर हम देखें 12th में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी ये आ गई, टू एक्स माइनस कोई ना कोई गड़बड़ की है, एक बार देखो दोबारा, x माइनस 13 x के प्लस का है माइनस 10 प्लस का 5 है। तो इसका जब पॉइंट निकाला डेरिवेटिव किया तो देखो स्लोप निकालने के लिए माइनस का 10 था, यहाँ पे माइनस का 10 है तो 2 आएगी स्लोप, क्या आएगी 2। बस यहाँ पे क्या रख देंगे 2 रखेंगे, स्लोप गलती से 22 लिख दी थी 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2x उधर चला जाएगा और माइनस y और ये माइनस का 3 आके इधर प्लस का होके 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ माइनस 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बनी 2x। तो स्लोप में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी कि स्लोप के अंदर हमने वैल्यू गलत लिख दी थी, डेरिवेटिव के अंदर 10 माइनस का है, ओके। तो माइनस का 10 है तो वहां से माइनस में ही चला जाएगा, तो यहां से स्लोप 2 आई गई। तो ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को लिखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप।
तो पहले हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी देखो, वो होती है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप की टेंजेंट की -1 बाय स्लोप क्या आई थी 2। तो अब लिखो इक्वेशन ऑफ 1 और 3 पॉइंट है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू 1 है, तो यहां से 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो ये इधर आके प्लस को आ जाएगा x प्लस 2y, और 3 उधर जाके प्लस का 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकली थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप और पॉइंट। तो हमने स्लोप तो निकाल लेनी है डेरिवेटिव से, और पॉइंट जो है कर्व के अंदर पुट करके हम निकाल लेंगे। तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। कर्व जो दिया वहां से क्या पॉइंट तो दे रखा है आपकी बार, बस आप क्या निकाल लोगे, डेरिवेटिव करके वहां से स्लोप निकाल लोगे। x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। एट पॉइंट जो दिया है, एट पॉइंट वो क्या है 1 और 1 पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लिया हमने इस कर्व की, टेंजेंट की, और पहले स्लोप निकालेंगे टेंजेंट की, फिर उसकी इक्वेशन। तो देखो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर लो। 2/3 आ गया है, x की पावर 1 कम होगी तो -1/3 प्लस इसमें भी 2/3 आ गया आएगा, y की पावर भी -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0। तो मुझे स्लोप निकालने यानी कि dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू निकाल लो यहां से। कैसे करोगे, -2/3 तो -2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका माइनस का y/x और सारे की पावर 1/3। यहां से आप dy/dx को अकेला करोगे, पहले उधर जाके माइनस होगा, ये डिवाइड में जाएगा और सोल्व कर लेना, ही आ गया। अब हमें निकालनी है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो किसके बराबर होगी, वो dy/dx के बराबर ही होगी, लेकिन पॉइंट है जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 रखनी है, 1 y की वैल्यू भी 1। तो ये कितना आ गया, -1 की पावर 1/1 तो 1 होता है, 1/3 माइनस x की वैल्यू भी 1 रखी है और y की वैल्यू भी 1, तो कोई पावर कर लो -1 ही आएगा। ओके, 1 का क्यूब रूट 1, और पावर करने पे भी वो 1 ही आपका आ गया। तो स्लोप आ गई आपकी -1 टेंजेंट की, पॉइंट दिया है। बस अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी देखो, y माइनस y1 1 है इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना -1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, माइनस का x इधर आके प्लस कर देगा, x प्लस y और ये 1 उधर जाके प्लस का 2। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखो और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो स्लोप है वो क्या बनेगी देखो, नॉर्मल था हमारा, उसकी स्लोप होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1, तो दैट इज 1 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखो, नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू स्लोप है 1 है x माइनस 1। तो यहां से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y x माइनस y और ये 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा 0। ये आ गया, बस कैलकुलेशन करिए अब तो, ठीक है, x माइनस y इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया है जिसमें आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी थी। उसके लिए आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली और पॉइंट्स का फार्मूला पुट कर दिया। सेम 14 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कर्व दिए y इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x एट पॉइंट। देखो स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट की। 13 और 14 सेम है 16 तक। तो मैं करने जा रहा हूं 16th का फर्स्ट पार्ट। 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चन सेम है जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। अब नॉर्मल की कैसे निकलेगी वो आपको पता होना चाहिए और टेंजेंट की कैसे निकलेगी वो आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट की तो निकलती है हमारी, मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा, नॉर्मल की भी और टेंजेंट की भी। चलिए अगर आपको अकेली नॉर्मल की निकालनी है तो डायरेक्ट टेंजेंट की स्लोप निकाल के नॉर्मल की स्लोप निकाल दो और पॉइंट पुट कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि कर्व है जो y इक्वल टू सीकेंट 4x माइनस टेंजेंट 4x है एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 के ऊपर आपने क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। या पहले पॉइंट निकालते हैं क्योंकि अकेला x दिया y तो नहीं दिया ना। तो देन y इज इक्वल टू किसके होगा, सीकेंट की पावर 4 पाई बाई 3 माइनस टेंजेंट की पावर 4 पाई बाई 3। क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो वहां से सेटिस्फाई करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू सीकेंट पाई बाई 3, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2 की पावर 4 माइनस टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 की पावर 4। 2 की पावर 4 तो कितना आया हमारा 16 माइनस √3 का पावर 4 9 आ जाएगा। तो कितने आई वैल्यू 7। तो हमारा जो पॉइंट बना, पहले तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए क्या बना, 5/3 और 7। चलिए x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पॉइंट बन गया। अब इस पे निकाल लिया हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई डी क्या आया, dx क्या आया, सीकेट के पहले 4 पावर आ गया, सीकेट की पावर 3 रहेगी x और फिर सीकेट का डेरिवेटिव सीकेट x इंटू टेंजेंट ऑफ x। चलिए फिर माइनस 4 पावर आ गया कि टेंजेंट की पावर 3 रहेगी और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो यहां से मैंने 4 सीकेंट स्क्वायर x ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या बचा सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट x भी कॉमन आ गई और साथ में ले लिया टेंजेंट x कॉमन। तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और वो क्या होता है अंदर वाला तो 1 हो गया ये तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया 4 सीकेंट 2 स्क्वायर x इंटू टेंजेंट ऑफ x। अभी तो डेरिवेटिव आया, स्लोप देखो क्या आएगी, स्लोप के अंदर क्या करते हैं पॉइंट पुट कर देते हैं। तो लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप क्या आई आपकी dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट कर देना है क्योंकि y तो है नहीं डेरिवेटिव में। तो 4 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 और इंटू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3। तो सीकेंट स्क्वायर पाई 4 एच सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू √3। तो कितना आए 4 इंटू 2 का 16 √3 आ गई हमारी स्लोप, 16 √3 की आई स्लोप। तो अब यहां से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। आपने ध्यान से करना है, साइड पॉइंट पुट करते जाएंगे, ध्यान रखो कहीं मैंने गलती तो नहीं की, हो सकता है गलती होगी हो। तो स्लोप आपकी आ गई 16 √3। तो अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सिंपल वो क्या है y माइनस y1 कितना आया हमारा 7 इज इक्वल टू x, स्लोप कितना है 16 √3 इंटू x माइनस x1 कितना है पाई बाई 3। बस करो सॉल्व इसको, y माइनस 7 इज इक्वल टू 16 √3x माइनस 16 √3 बाई 3 पाई। समझ गया। अब y को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा
16√3x प्लस माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 16√3/3 पाई माइनस 7। ये आपका स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। यहां से आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो ध्यान से एक बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी हमने। स्लोप निकाल ली, स्लोप से आपकी क्या बन गई, ठीक है। अब मान लो इसी में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी होती, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही होएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका फंक्शन कैसा है, तो उसका डेरिवेटिव भी डिफरेंट आएगा, तो स्लोप भी डिफरेंट ही आएगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है, करना ऐसे ही है, डेरिवेटिव करो पॉइंट रख दो। अब अगर हमें निकालनी हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट से क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो इसके नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी -1/16√3 आ जाएगा, -1/16√3 आएगा। तो उसको फिर हम इक्वेशन के अंदर यहाँ स्लोप को चेंज कर देंगे। आपने हमेशा याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द स्लोप। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, आप स्लोप दोनों की निकाल सकते हो, टेंजेंट की निकालनी भी पड़ेगी नॉर्मल की निकालने के लिए, ठीक है। तो इससे आसानी से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। 16 का सेकंड पार्ट भी आपने खुद ट्राई करना है। 17 क्वेश्चन पढ़ो। 17 क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन के पैरेलल दे दिया, तो पहले क्वेश्चन आते थे ना पैरेलल टू द लाइन, वहां से हम पॉइंट निकालते थे। अब पॉइंट निकल गया, स्लोप पैरेलल के इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस पहले पॉइंट निकालते थे, अब की बार इक्वेशन भी निकाल देंगे पॉइंट के बाद। तो देखो लिखें कैसे, बस अब एक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ गया इन क्वेश्चनों में, बाकी सारा सेम है। आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए बस। 17 क्वेश्चन में देखो, कर्व है हमारी y इज इक्वल टू, कर्व है हमारी x³ प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, कितना है y - 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन को और करके लिख लो, या स्लोप कैसे निकाल लो, y इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा, -5, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बन गई। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गई 4, mx होती है ना स्लोप, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ से आपको स्लोप निकालनी आनी चाहिए, नहीं अगर यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं तो स्लोप होती है -a/b। a की वैल्यू कितनी है, -a की वैल्यू -4, x का ऑफसेट होता है डिवाइड बाय b की वैल्यू 1। यहाँ से आपकी स्लोप आ जाती है माइनस प्लस का 4, तो यही 4 इधर से आएगी, ठीक है। तो अब लिखो, अब ये तो पैरेलल लाइन की स्लोप आई है, और क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है तो टेंजेंट की भी स्लोप यही होगी। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना आ गया 4। अब टेंजेंट की स्लोप आपको मिल गई है 4, ठीक है। अब हमें पॉइंट भी चाहिएगा, क्योंकि पॉइंट नहीं दिया, तो नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू इधर रख देंगे। तो ये कितना है dy बाई डी एक्स, स्लोप पहले निकाल लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कर्व। कर्व का डेरिवेटिव हमने कर दिया, कर्व का डेरिवेटिव, तो यहां से 3x का स्क्वायर प्लस का 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। डेरिवेटिव क्या होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का तो डेरिवेटिव यहाँ 0 बनेगा भाई, तो -3x² बाय 3 करके ये आ गया। और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव होता है ना -x², और वो किसके इक्वल होएगा 4 के, -x² इज इक्वल टू 4।
x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैसे आ गया? x स्क्वायर नहीं आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो देखो 3x स्क्वायर दिया है यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, तो डेरिवेटिव में फर्क आ जाएगा हमारा, डेरिवेटिव स्क्वायर नहीं 2x आएगा, 2x तो कितना हो जाएगा 2x/3। अच्छा ये मैंने क्यों प्रॉब्लम आ गई कि किसी के स्क्वायर का नेगेटिव प्लस में थोड़ी ना हो जाएगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या आएगा -2x/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 4 × 3/2 माइनस का, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 2 -6 आ गया, x की वैल्यू -6 आई, इसमें रखो y की वैल्यू निकाल लो क्रम में, देन -6 का स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, -6 का स्क्वायर 36, उधर जाके -3y इज इक्वल टू 3 - 36, माइनस का कितना आ गया 33, 3 डिवाइड्स में y की वैल्यू आ गई -11, y की वैल्यू क्या आ गई -11। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया हमारा -6 और -11, ये तो पॉइंट आ गया। स्लोप ये 4, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो y - y1, तो आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस प्लस का 11 हो जाएगा इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का, इसलिए जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब भी पैरेलल लाइन दी होगी तो हमें स्लोप का यूज करेंगे, स्लोप से पॉइंट निकालेंगे और पॉइंट से फिर इक्वेशन लिख देंगे। सेम 8 है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है किसी लाइन के तो टेंजेंट की स्लोप होगी उसके नेगेटिव और रेसिप्रोकल -1 बाय स्लोप ऑफ द लाइन, -1 बाय स्लोप ऑफ द लाइन, वहां से स्लोप मिल गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में की इस एक्सरसाइज में, तो वहां से पॉइंट निकाल देंगे, पहले पॉइंट निकालते थे, अब पॉइंट के बाद एक इक्वेशन और लिखनी है। तो 18 क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद ट्राई करोगे। परपेंडिकुलर दिया हो, पैरेलल टू द लाइन दिया है, परपेंडिकुलर 19 भी हो जाएगा, और 20, 21, 22 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालिए सभी में। तो मैं करने जा रहा हूं 23rd क्वेश्चन। ऐसे ही है भाई, सभी में आपने थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम पॉइंट निकालेंगे और स्लोप निकालेंगे और इक्वेशन लिख देंगे। बस आपको पता होना चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें स्लोप और वो चाहिएगा। तो जैसे 23 और 24 सेम है, तो मैं 23 कर रहा हूं, 24 का फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। x इज इक्वल टू साइन 3t, y इज इक्वल टू कोस 2t, एट t इज इक्वल टू π/4, तो t की वैल्यू π/4 दी है। तो पहले तो एक तो हमें चाहिएगा पॉइंट, क्या चाहिएगा पॉइंट। तो देखो पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, x और y, पॉइंट का मतलब x और y की वैल्यू, तो बस डायरेक्ट t को π/4 पुट कर दो, दोनों में x की वैल्यू आ जाएगी और y की भी आ जाएगी। पहले हम पॉइंट निकाल लेंगे, तो देखो नाउ x की वैल्यू क्या आएगी साइन ऑफ 3 इंटू टी की वैल्यू π/4, एंड y की वैल्यू क्या आएगी कोस ऑफ 2 इंटू π/4। तो 2 इंटू π/4, तो 2 कैंसिल हो गया, कोस π/2 तो 0 हो गया, कोस 90 डिग्री 0, साइन 3 π/4, साइन 135 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कितना आ गया 1/√2। तो जो हमारा पॉइंट निकला, पॉइंट कितना आ गया हमारा 1/√2 और 0। ठीक है, अब निकालने जा रहे हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डिफरेंशिएट x एंड y, x और y को विद रिस्पेक्ट टू t किया पहले हमने, तो विद रिस्पेक्ट टू t, पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे ना, डेरिवेटिव करने के बाद ही हम करेंगे। तो dx/dt देखो कितना है हमारा, t का डेरिवेटिव साइन का cos 3t और 3t का t, और फिर निकाला dy/dt, t का इसका माइनस का sin t, sin 2t और 2t का
2 आ जाएगा 3a ठीक है रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें क्या चाहिए था dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होती है हमारी, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू dy बाई dx एट t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। तो पहले निकालो dy बाई dx, dy को -2 sin 2t को डिवाइड कर दिया 3 cos 3t से, और एट t की वैल्यू कितनी रखनी है पाई बाई 4 रखनी है। तो रख दो -2 sin 2 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 cos 3 पाई बाई 4। तो -2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गए, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है हमारा 1 डिवाइड साइन 90 डिग्री 1, cos सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का आएगा तो -1 बाय √2 आ गया आपका। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, कितना आ गया 2√2 बाय 3। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अब लिखना क्या है आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या आएगा y माइनस y1, y1 कितना आया था हमारा 0 इज इक्वल टू स्लोप 2√2 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई √2 और मल्टीप्लाई याद रखा आपका 2√2 बाई 3 तो मल्टीप्लाई में ले जाओ y के, 3 तो y के मल्टीप्लाई में लेंगे, x माइनस 2 से √2 कैंसिल हो गया 2 और यहाँ पे 3y है। तो कितना आ गया 2√2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये 2 इधर आके प्लस कर देगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं जब दो अलग अलग फंक्शन हमें x और y में दिए। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या रहेगा। इस क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज के 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट दिया है, पॉइंट जो भी दिया है एज इट इज पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कर्व दिया है, वहां से डेरिवेटिव dy बाई dx निकालना आना चाहिए आपको और वो हो जाएगा। 25 भी खुद ट्राई करोगे। 26 देखो भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और पॉइंट दिया है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर देते हैं यहां से। कर्व है जो हमारी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आ गया एट पॉइंट। एट पॉइंट का मतलब समझो x1 y1। अब ये क्योंकि प्रूफ करना है इसका कि जो कर्व बनेगी वो ये बनेगी, टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी वो प्रूव करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी बनेगी x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन बननी है टेंजेंट, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, पहले तो यहां से स्लोप निकालेंगे। पॉइंट तो है, इसमें एक छोटा सा लॉजिक यूज होगा कि जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें दिया गया है इस कर्व के ऊपर है, होता ही है। तो x1 और y1 की जो वैल्यू इसमें पुट करने से जो आंसर आएगा वो 1 के इक्वल होएगा। वो लॉजिक इसमें यूज किया जाएगा। देखो एक बार मैं कहना क्या चाहता हूँ, फील करो कि जो x1 और y1 को इसमें पुट कर दें, x1 और y1 को इसमें पुट करो तो x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ये कंडीशन इसमें यूज होएगी कि ये 1 के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर लाई करता है और ये कर्व के अंदर उस पॉइंट को अगर मैं पुट कर दूंगा तो वो आंसर जो आएगा सेटिस्फैक्टरी आएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर और y का आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर और
ये b ऊपर चला जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस एक्स बी स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आया हमारा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स, और एट x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1 रख देंगे हम। तो माइनस x1 बाय बी स्क्वायर डिवाइड बाय y1 बाय ए स्क्वायर, दिस इज द स्लोप। x को x1 पुट कर दिया और y को y1, ये कंडीशन याद रखना क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है। तो अब स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आएगा, तो लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या बनेगी, y माइनस y1 ही दिया पॉइंट अब की बार, इज इक्वल टू स्लोप माइनस x1 b स्क्वायर डिवाइड बाय y1 a स्क्वायर इंटू x माइनस x1 दिया पॉइंट, तो ये इस पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा y1 a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई माइनस x1 b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x1 b स्क्वायर, तो ये y1 वाला इधर ले आया मैं और ये उधर चला गया, x1 b स्क्वायर प्लस y1 a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x1 b स्क्वायर प्लस y1 a स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर से और इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो इसको अलग डिवाइड करो, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा x1 बाय a स्क्वायर प्लस यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होकर y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा x1 का स्क्वायर था यहाँ पे, क्योंकि x1 के x1 से मल्टीप्लाई x1 स्क्वायर बनेगा ना, तो x1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर। और ये तो अभी जो हमने कंडीशन बनाई थी कि इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1 के, तो यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन गई हमारी x1 प्लस x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल, क्योंकि ये वैल्यू है जो लिख देना, बिकॉज x1 x2 x1 y1 point lies on the given curve, then it must satisfy it, then must satisfy it, यहां से हम लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको देखो एक बार ध्यान से, आपके सामने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल के वहां से स्लोप निकाल ली और फिर पॉइंट को पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी। सेम टू सेम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आपको पॉइंट कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि आपको पुट करने आने चाहिए, जैसे कि 27th क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है क्या, जो कर्व है y इज इक्वल टू log ऑफ x, तो डेरिवेटिव 1/x रख के और स्लोप तो 1/e आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करोगे तो 1/e, क्योंकि पॉइंट दिया है e और 1, स्लोप ये आ गई, और y पॉइंट कैसे आएगा, e और 1 ये दिया है, y पॉइंट दिया है, स्लोप ये आ गई 1/e, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/e इंटू x माइनस e, ये e मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा क्या हो जाएगा, e y माइनस e इज इक्वल टू x माइनस e, माइनस e से माइनस e कट गया, x माइनस e y इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आसानी से आप लिख सकते हो। सेम 28 है हमारा क्वेश्चन। 28 क्या कहता है, y बाय b, ये द लाइन टच, ये टेंजेंट दिया भाई, टच का मतलब होता है टेंजेंट, ये लाइन को टच, कर्व को टच कर रही है ना, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द x y एक्सिस। किस पॉइंट पे क्रॉस करती है, जहां पे y एक्सिस को, तो y एक्सिस पे क्रॉस करती है, तो 0 और y1 पॉइंट बन गया आपका। शो करना है, तो यानी कि 0 और y1 पॉइंट के ऊपर इसमें पुट करो, तो वहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें पुट कर लो, करवा देते हैं, चलो कर्व दिया आपको और शो करना है, टेंजेंट है हमारा y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाय ए, बी ई की पावर माइनस एक्स बाय ए दिया आपको,
और यहाँ पे आपने निकालनी है एट पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द वाई एक्सिस, कर्व क्रॉस वाई एक्सिस 0 और y1 पे, x की वैल्यू 0 होगी ना y1 पे, तो यहां से पहले y1 निकाल लेते हैं। देन y1 इज इक्वल टू किसके होगा, b e की पावर माइनस x की वैल्यू 0 बाई a, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b e की पावर 0 1, तो b, तो जो हमारा पॉइंट बन गया हमारा क्या बन गया 0 और b, पॉइंट तो बन गया हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू b, ये तो टचिंग पॉइंट आ गया हमारा। अब निकालते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डिफरेंशिएट द कर्व y इज इक्वल टू b e की माइनस x बाई a, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा, b एज इट इज e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर x बाई a और x बाई a का माइनस 1 बाई a बन जाएगा, तो ये आपका आ गया माइनस b बाई a e की पावर माइनस x a। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी हमारी, देखो पॉइंट पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि क्यों पॉइंट क्या दिया है, क्रॉस द y एक्सिस, और y एक्सिस को जब क्रॉस करता है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसमें x की वैल्यू 0 कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो आ जाएगा dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, तो वो आ गया माइनस b बाई a e की पावर माइनस 0 बाई a, तो e की पावर 0 तो 1 बन जाएगा, तो ये स्लोप आ गया आपकी। अब लिख दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब इसको आप सोल्व करोगे y माइनस y1 कितना आया था b इज इक्वल टू माइनस b बाई a x माइनस x1 कितना है 0, तो ये a मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, या डायरेक्ट लिख लो आप, a मल्टीप्लाई में आ गया माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो माइनस का बी एक्स तो इधर प्लस हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई, और ए बी उधर जाके डिवाइड, अब ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड करोगे तो एक्स बाई ए आ जाएगा प्लस वाई बाई बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो, एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कई बार, तो आपको ये इसका आंसर भी याद रहना चाहिए कि k की वैल्यू क्या बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो देखो 29, कर्व जो दिया हमें 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एंड दो कर्व दिया हमें 2xy इज इक्वल टू k, ये दोनों कर्व कहता है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है, जहां पे भी एक दूसरे को कट करेगी वो राइट एंगल पे इसकी टेंजेंट बनेगी दोनों की, तो कब बनेगी कि k की वैल्यू ये हमने प्रूव करना है, इफ k इज इक्वल टू दिस, k का स्क्वायर 8 के बराबर आ जाए तो राइट एंगल आएगा, तो हम लिख लेंगे कट एट राइट एंगल, देन their tangents also perpendicular to each other। देखो अगर दो कर्व राइट एंगल पे कट करती है तो उनकी टेंजेंट्स क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, हम लिखे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वो निकालने जा रहे हैं हम, तो वहां से पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x का 2 इज इक्वल टू 2y dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारा 2/2y, यानी कि 1/y, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, दूसरी कर्व से निकालने जा रहे हैं हम 2xy इज इक्वल टू k, तो यहां से 2x एज इज y का dy बाई dx डेरिवेटिव कर दिया, प्लस 2y एज इज x का 1 इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव 0 होता है,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2y/2x, दैट इज -y/x। ठीक है, तो अब दोनों की स्लोप क्या आ गई, एक दूसरे के नेगेटिव और रेसिप्रोकल। देन यहां से मैं लिखता हूं, इसको मान लिया m1, क्या मान लिया m1, और इसको मान लिया m2। तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितना है 1/y की प्रोडक्ट -y/x, -y/x इज इक्वल टू -1 होगी, माइनस से माइनस कट के, तो 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई हमारी। तो x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगा से। देन पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2 इन x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, y की वैल्यू कितनी आ गई √2, और वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, y की वैल्यू √2 आ गई। तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो देन हेंस k की वैल्यू क्या आ गई, इसमें पुट कर दो बस। k इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √2, दैट इज 2 √2 प्लस माइनस का। ठीक है, तो k का स्क्वायर प्रूव करना था, स्क्वायरिंग कर दो, k स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। तो k का स्क्वायर आ गया हमारा 8, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखो दोबारा एक बार, दोनों की स्लोप से निकाल के, दोनों की स्लोप को इक्वल टू 1 रख, -1 के रख के वहां से x और y की वैल्यू रख के इसमें रख देना है, दोनों कर्व का यूज करना है। और तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर पूछा जाता है, k की वैल्यू क्या आएगी, k स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 8 प्लस का 8। तो ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हम बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि किसी टेंजेंट की हम स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके लिए पॉइंट। ये ज्यादा लास्ट वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इतने ज्यादा नहीं आते, लेकिन हमें फिर भी आने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग के जो स्लोप निकालना, स्लोप का क्वेश्चन आता है हमेशा, फाइंड द स्लोप, सिंपल डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 रख दो, नियर इक्वल टू पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्लोप भी पूछ ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछ लेते कभी कभी। तो आई होप आप लोग इनको ध्यान से समझेंगे। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ओके।